दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 अभी जो नतीजे आ रहे हैं, रुझान है, उसमें आम आदमी पार्टी हार गई है और बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है। लगभग 48 सीटों पर बीजेपी सरकार बनाने जा रही है, 48 सीटों पर आगे है, कुछ सीटों पर जीत भी गई है। जो आम आदमी की पार्टी की बात करें तो उस पर दिग्गज नेता, चाहे आप अरविंद केजरीवाल को ले लीजिए, मनीष सिसोदिया को ले लीजिए, ये सब हार गए हैं। जहाँ तक बात है अरविंद केजरीवाल की हार के बाद अमित शाह का पहला रिएक्शन भी आ गया। अमित शाह ने जो ट्वीट किया है वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा है कि दिल्ली वासियों ने बता दिया कि जनता को बार बार झूठे वादों से गुमराह नहीं किया जा सकता। जनता ने अपने वोट से गंदी यमुना, पीने का गंदा पानी, टूटी सड़कें, ओवरफ्लो होते सीवर और हर गली में खुले शराब के ठेकों का जवाब दिया है। इसके साथ ही उन्होंने अपनी ट्वीट में ये भी कहा है कि दिल्ली में मिली भव्य जीत के लिए अपना दिन रात एक करने वाले भाजपा कार्यकर्ताओं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और वीरेंद्र सचदेवा को हार्दिक बधाई देता हूं। चाहे महिलाओं का सम्मान हो, अनाधिकृत कॉलोनी वासियों का सम्मान हो, स्वाभिमान हो, स्वरोजगार की अपार संभावना हो, मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली एक बार आदर्श राजधानी बनेगी। ये अमित शाह का पहला रिएक्शन आया है। आज अभी लगभग भाजपा भी सरकार बनाती हुई दिख रही है, 48 सीटों पर आगे है। आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बनती दिख रही है। अरविंद केजरीवाल हार गए, मनीष सिसोदिया हार गए। ये आम आदमी पार्टी के लिए काफ़ी चिंताजनक स्थिति है। अब देखना ये होगा कि भाजपा भी किसे मुख्यमंत्री बनाती है। इससे जुड़ी जो भी खबरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा भाजपा के अलग अलग लीडर्स रिएक्शंस भी दे रहे हैं। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। देखिए, इस तरह का जो जनादेश होता है वो स्पष्ट रूप से कुशासन किलर होता है और सुशासन विनर होता है। सुशासन और कुशासन के बीच में जब जनता को चुनना होता है तो निश्चित तौर से वो सुशासन के साथ खड़ी होती है। उसके साथ ही साथ जो जंतर मंतर से शुरू हुई उनकी झाड़ू झांसा यात्रा जो है वो छूमंतर होती दिखाई पड़ रही है। आज जो है वो एक बहुत बड़ा देश के मतदाताओं के बीच में उनका जो मूड है और जो मिजाज है वो बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। उनको लगता था कि उनका जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का छल है उसको कोई भी जो है वो चूमंतर नहीं कर सकता, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का छल था उसको समावेशी सशक्तिकरण के बल से ध्वस्त किया है। और आज वो तबका भी जो तबका की बीजेपी को अछूत समझता था, बीजेपी को अनटचेबल समझता था, वो तबका भी जो है वो आज बीजेपी के साथ खड़ा हुआ दिखाई पड़ रहा है। उसे ये बात लगती है कि मोदी जी ने या भारतीय जनता पार्टी ने विकास में किसी तरह की कमी नहीं की तो उनके साथ वोट में कंजूसी क्यों। मैं मानता हूं कि एक तरफ जो है वो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का, सांप्रदायिक तुष्टीकरण का छल था और दूसरी तरफ समावेशी सशक्तिकरण का बल था। तो लोगों ने समावेशी सशक्तिकरण के बल के साथ खड़ा होना पसंद किया है। देखिए, जब ये कुशासन के कैरेक्टर्स होंगे सामने तो इसीलिए हमने कहा कि कुशासन किलर और सुशासन विनर ये जनादेश साबित होगा, क्योंकि जितने भी कुशासन के किलर हैं, कैरेक्टर्स हैं, वो आप देख लीजिए वो एक के बाद एक उनका क्या जनता हश्र कर रही है।